बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंची पहाड़ी पर एक बूढ़ा बाज और उसकी पत्नी रहते थे। एक शांत रात में बाजनी ने कहा, स्वामी, आज कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें जीवन का कोई गहरा सार छिपा हो। बाज ने अपनी आंखें मूंदी और बोला, प्रिय, आज मैं तुम्हें युवक आर्यन की कहानी सुनाता हूं, जिसने अपनी किस्मत खुद अपनी मेहनत और सब्र से लिखी थी। आर्यन अपने पिता से हुए एक विवाद के कारण घर छोड़कर परदेश निकल पड़ा था। रास्ते में उसकी भेंट एक सिद्ध साधु से हुई। साधु ने आर्यन के चेहरे पर भविष्य का तेज देखा और उसे जीवन की 4 अनमोल सीख दी। परदेश में कभी खाली मत बैठना, दूसरों के हक पर कभी लालच मत करना, किसी का गुप्त भेद जल्दबाजी में सार्वजनिक मत करना, रास्ते में कोई प्रेम से पुकारे तो 2 पल रुककर उसकी बात जरूर सुनना। आर्यन एक विशाल राज्य में पहुंचा। साधु की पहली सीख मानकर उसने शाही अस्तबल में घोड़ों की सेवा का काम पकड़ लिया। वहां अन्य कर्मचारी पशुओं के चारे और अनाज की चोरी करते थे, लेकिन आर्यन ने कभी लालच नहीं किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की गूंज राजा के कानों तक पहुंची और राजा ने उसे अपना खास सेवक बना लिया। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां दुश्मन भी होते हैं। एक तूफानी रात आर्यन ने महल के अंधेरे गलियारे में मंत्री और राजकुमारी को किसी गुप्त विषय पर बात करते देख लिया। वह तुरंत राजा को यह सच बताना चाहता था, पर उसे साधु की तीसरी सीख याद आ गई। उसने चुप रहकर सही समय का इंतजार किया। उधर चालाक मंत्री ने अपनी पोल खुलने के डर से आर्यन पर ही चोरी का झूठा आरोप मढ़ दिया। क्रोधित राजा ने बिना जांच किए आर्यन को राज्य से निकाल दिया। दुखी मन से आर्यन जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक कुटिया के बाहर बैठे संत ने उसे बड़े प्रेम से पुकारा, बेटा, 2 पल यहां विश्राम कर लो। आर्यन बहुत जल्दी में था, पर उसे चौथी सीख याद आई और वह रुक गया। उसी समय जो सैनिक आर्यन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से पीछे आ रहे थे, उन्होंने झाड़ियों में छिपे उस असली गुनहगार मंत्री को पकड़ लिया जो गुप्त धन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। जब सारा सच राजा के सामने आया तो उनका सिर शर्म से झुक गया। राजा ने पूरे सम्मान के साथ आर्यन को वापस बुलाया और भरे दरबार में घोषणा की, आज से आर्यन इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। समय के साथ आर्यन की लोकप्रियता और न्यायप्रियता बढ़ती गई। अंत में वृद्ध राजा ने अपनी राजगद्दी भी आर्यन को सौंप दी। कहानी खत्म कर बूढ़ा बाज अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, संकट उसी को बड़ा बनाता है जो सही मार्ग और धैर्य नहीं छोड़ता। सीख, ईमानदारी और गुरु की दी हुई सीख पर अडिग रहने वाला व्यक्ति हर संकट को पार कर सफलता के शिखर तक पहुंचता है।